स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, अगर आपका सब्जेक्ट साइकोलॉजी है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपका यानी सेकंड शिफ्ट से यानी एग्जाम होना है, आपके पास मात्र कुछ ही समय बचा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, अभी ऐसे में आपको उन प्रश्नों का अध्ययन करना चाहिए जो सीधे सीधे आपका यानी पेपर में छपने वाला प्रश्न हो। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपके लिए वैसे ही प्रश्न लेकर के आए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपका सेम टू सेम हूबहू इसी प्रकार का यानी आपको क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिलेंगे। तो और साथ में आपको यानी पेपर में आपका यानी सेम टू सेम हूबहू आपको यानी क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो ये क्लास आपको एंड तक करना और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करना, और जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। तो चलेगा, इस हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, यानी फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं व्यवहार चिकित्सा के सिद्धांत पर आधारित है फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो व्यवहार चिकित्सा जो है यानी किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आपको बता दिए यह अभिप्रेरणा सिद्धांत पर यानी आधारित होगा या प्रत्यक्षण सिद्धांत पर। तो ये जो आपका यानी प्रत्यक्षण सिद्धांत पर आधारित होगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आपका यानी प्रत्यक्षण सिद्धांत यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पे दूसरा नंबर क्वेश्चन, योग एक क्या है बताइए। योग के बारे में बताना है, योग जो है क्या है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे। तो देखिए योग एक जो है क्या है, ये वैकल्पिक चिकित्सा है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यानी वैकल्पिक चिकित्सा बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, मनोविनोद लाता की चिकित्सा के संबंध में सर्वप्रथम किस चिकित्सा ने अध्ययन किया था। तो बताइए इसका जो अध्ययन किए थे तो ये जो है बलूलर ने किया था, यानी इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 4 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोग, मन स्नायु विकृति के रचनाकार जो है कौन है बताइए। मन स्नायु के विकृति के रचनाकार जो होगा यानी फिशर है, तो इसका आंसर आपका यानी फिशर बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, वैद्युत आघात चिकित्सा को यानी किसने विकसित किया था। तो वैद्युत आघात चिकित्सा को जो है यानी कौन किया था, यानी सरलेटी तथा बेनी ने किया था, तो इसका आंसर आपका यानी सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि देख पा रहे आप लोग। ठीक है, क्या कहलाता है कि निम्न में से यानी कौन यानी मनोविश्लेषण विधि से यानी संबंधित नहीं है। तो ये जो है यानी आपका यानी स्वपन विश्लेषण जो है इससे संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर आपका यानी सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 7वां नंबर क्वेश्चन, जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में यानी संतुलन या पीओएक्स यानी संप्रेषण यानी किसने प्रस्तावित किया था। तो ये किसके द्वारा यानी किया गया है, जैसे कि आपको पता होगा फ्रीडर हाइडर के द्वारा, यानी इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, श्रेणी आधारित स्कीमा को यानी कहा जाता है, क्या कहा जाता है जल्दी बताइए, तेजी से आप लोग को बताना। इसका आदि रूप कहे जाएंगे या क्या कहेंगे, यानी रूढ़िबद्ध कहेंगे, या दर्शक क्या कहेंगे यानी प्रभाव कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं कहेंगे। तो चलिए इसका आंसर आप लोग को डेफिनेटली यानी पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा, तेजी से आप लोग कमेंट करके जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, कुछ बच्चे सी बता रहे, कुछ बच्चे डी बता रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका ए होगा, यानी आदि आदि रूप यानी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे, दूसरों की उपस्थिति में लोग कभी कभी अधिक गलतियां करते हैं निष्पादन पर, तो दूसरे की उपस्थिति का यह खराब प्रभाव कहलाता है, क्या कहलाता है, ये सामाजिक सर्मावर्णीयन कहलाते हैं। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यानी किसे एक समूह की विशेषताओं में नहीं रखा जा सकता है। तो बताइए इसमें से यानी किसे नहीं रखा जा सकता है। तो समूह में सदस्यों के यानी विशिष्ट लक्ष्य होते हैं, तो इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 11 कहलाता है कि फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से यानी किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है। तो बताइए फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जो है किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है। तो जो है हिप्पोक्रेटिस को जो है जाना जाता है, तो इसका आंसर आपका हिप्पोक्रेटिस बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। बंदुरा ने सर्प यानी दुर्भिति को यानी दूर करने के यानी किस परिविधि का यानी उपयोग किया था। तो ये जो किया था यानी क्रमबद्ध यानी असंवेदीकरण के यानी यूज किया था, तो इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, निम्नलिखित में से यानी परामर्श प्रक्रिया का चरण कौन सा है। बताइए परामर्श प्रक्रिया का चरण जो आपको बताना है, तो ये प्रारंभिक खुलापन होगा, उसके बाद यानी कार्यवाही करना होगा, गहराई से यानी खोजबीन होगा। तो इसका आंसर आपका यानी उपयुक्त में से सभी बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मनोज्ञानात्मक चिकित्सा का यानी प्रतिपादन यानी किसने किया था। तो ये जो प्रतिपादन यानी फ्रायड के द्वारा यानी किया गया था, तो इसका आंसर आपका यानी फ्रायड बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 15 नंबर क्वेश्चन, पतंजलि का नाम किससे संबंधित है। तो देखिए बिल्कुल आपको पता होगा पतंजलि का संबंध जो होगा यानी योग से होगा, तो इसका आंसर आपका यानी योग बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 16 नंबर क्वेश्चन, जैसे देख पाए आप लोग, यानी परामर्श का उद्देश्य होता है। बताइए परामर्श का जो उद्देश्य होते हैं क्या होते हैं।
तो यानी विकासात्मक होते हैं, निरोधात्मक होते हैं, उपचारात्मक होते हैं। तो इसका आंसर आपका यानी उपयुक्त में से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से यानी कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है? बताइए। मानसिक स्वास्थ्य का आधार यानी संज्ञानात्मक हो जाएगा, वास्तविक यानी संज्ञान होगा, उसके बाद व्यक्तित्व स्वतंत्रता होगा यानी तर्कपूर्ण चिंतन होगा। तो इसका आंसर आपका यानी क्या हो जाएगा? बिल्कुल यानी तर्कपूर्ण चिंतन, यानी इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे, दुर्भीति का ठीक उपचार क्या है? बताइए, दुर्भीति का ठीक उपचार क्या है? तो बिल्कुल यानी आत्मनिर्देशन होगा, या यानी आपका यानी आत्मनिर्देशन होगा, या आत्म पूर्ण बल होगा, या कल्पनात्मक गुण हो जाएगा, यानी शल्य क्रिया होगा। तो ये जो होगा यानी आत्मनिर्देशन, यानी बिल्कुल इसका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपके स्क्रीन पे, 19 नंबर क्वेश्चन, जैसे देख पा रहे हैं, आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर यानी किसका प्रभाव पड़ता है? तो बताइए, आधुनिक युग में यानी मानसिक स्वास्थ्य पर यानी किसका प्रभाव पड़ता है? तो ये जीवन की यानी अस्थिरता का यानी प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, यानी अल्बर्ट एलिसन ने यानी निम्नलिखित में से किस चिकित्सा विधि का प्रतिपादन किया है? तो बताइए, ये जो होगा आंसर आपका यानी क्या होगा? तो व्यवहार चिकित्सा का। तो इसका आंसर आपका यानी व्यवहार बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, यानी शारीरिक बनावट पर यानी सर्वाधिक प्रभाव किस यानी तत्व या शक्ति का यानी पड़ता है? तो वो जो पड़ते हैं यानी वांछानुकर्मक का पड़ता है। तो इसका आंसर आपका यानी सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यानी दुर्भीति का लक्षण बताइए। तो ये लक्षण जो होगा यानी पेट में विकार होगा। तो इसका आंसर आपका यानी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से यानी कौन यानी परामर्श का क्षेत्र नहीं है? तो बताइए, इनमें से जो है कौन सा यानी परामर्श का क्षेत्र नहीं है, आपको बताना है। तो ये शैक्षिक जो होगा यानी परामर्श का यानी क्षेत्र नहीं है। तो इसका आंसर आपका यानी शैक्षिक यानी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे जैसे कि देख पा रहे आप लोग, यानी उत्तम स्वास्थ्य हेतु यानी किस भारतीय मनीषी ने यानी अष्टांग मार्ग को यानी प्रतिपादन किया था? तो बताइए, इसका आंसर आपका यानी क्या होगा? गौतम, बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यानी कौन यानी मनोवृत्ति का यानी तत्व नहीं है? बताइए, इनमें से जो है कौन सा यानी मनोवृत्ति का यानी तत्व नहीं है? तो आपको बिल्कुल पता होगा, स्मृति तत्व जो है, बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 26 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि देख पा रहे आप लोग। ठीक है, सामान्य अनुकूल संलेखन या GAS के संपर्तियों को यानी किसने यानी प्रस्तुत किया है? तो बिल्कुल आपको पता होगा हैंस सेली ने, जो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, छवि निर्माण की यानी प्रक्रिया में निम्न में से यानी कौन भी यानी उप प्रक्रिया होते हैं? तो इसमें जो होगा यानी चयन, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसका यानी चयन होगा, अनुमान भी होगा, संगठन भी होंगे, यानी सभी हो जाएगा। इसका आंसर आपका उपयुक्त में से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन, जैसे देख पा रहे हैं, इनमें से यानी कौन छवि निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से जो कौन सा यानी छवि निर्माण की प्रक्रिया से सम्मिलित नहीं है? तो बिल्कुल अनुमान जो है इसका आंसर आपका यानी राइट आंसर हो जाएंगे। अनुमान बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 29 नंबर क्वेश्चन, समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है? इसमें से जो है समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है? तो पुरस्कार संरचना, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, किसी समूह में यदि समग्रता बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो उसका यानी क्या परिणाम होता है? तो उसका परिणाम जो होगा यानी समूह सोच की यानी उत्पत्ति होती है। इसका आंसर आपका यानी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यानी कौन बुलिमिया विकार है? बताइए, इसमें से जो कौन सा यानी बुलिमिया विकार है? तो यानी भावात्मक विकार, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण बताइए। यानी मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण जो होगा यानी जन्म आघात हो जाएंगे, यानी वांछानुकर्मण भी हो जाएंगे, संक्रामक रोग हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपका यानी उपयुक्त में से सभी बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। बाजार या सार्वजनिक स्थलों से अयुक्त संगत भय को यानी कहते हैं, क्या कहते हैं? बताइए। तो इसका आंसर आपको यानी बिल्कुल पता होगा, यानी एगोरो मतलब क्या होगा? एगोराफोबिया, यानी इसका आंसर आपका यानी सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे आप लोग, किसने यानी सर्वप्रथम स्वीकार किया कि यानी द्विंद अनैतिक संबंधों में बाधा मानसिक विकारों के यानी महत्वपूर्ण कारण है? तो बताइए, ये जो यानी जॉन वेयर के द्वारा यानी कहा गया था। तो इसका आंसर आपका यानी जॉन वेयर बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35, यानी सॉल्डन के अनुसार किस प्रकार की यानी शारीरिक बनावट के व्यक्ति यानी अपराधिक यानी व्यवहार अधिक करते हैं? तो बताइए, ये जो करते हैं यानी मोसो में फेरिक यानी व्यक्ति जो है, इस प्रकार के व्यक्ति जो है यानी शारीरिक बनावट के व्यक्ति जो है क्या करते हैं? यानी आपराधिक यानी व्यवहार अधिक करते हैं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि यानी डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल जो है, मतलब ये क्या होगा? यानी मैनुअल का प्रकाशन आपको बताना है। तो ये जो आपका यानी अमेरिकन
क्या हो जाएगा आपका मनोचिकित्सा संघ द्वारा होगा। तो इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हैं आप लोग 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यानी दुष्टता विकार नहीं है, तो बताएंगे इसका आंसर आपका यानी कौन सा होगा। तो ये जो होगा आपका यानी मनोविच्छेदी पहचान विकार, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पे, हाँ मनोज्ञात्मक चिकित्सा विधि के यानी प्रतिपादक कौन है, तो बताएंगे मनोज्ञात्मक यानी चिकित्सा विधि के प्रतिपादक जो है यानी फ्रायड है, तो इसका आंसर आपका यानी फ्रायड बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 39 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, अल्बर्ट एलिसन यानी अल्बर्ट एलिसन ने निम्नलिखित में से यानी किस चिकित्सा प्रविधि का यानी प्रतिपादन किया था, तो ये जो किया गया था यानी किसके द्वारा, यानी रेशनल यानी इम्यूनेटिव चिकित्सा का यानी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पे, रोगी केंद्रित चिकित्सा में यानी चिकित्सक जो है क्या है, बताएंगे तो इसका आंसर आपका यानी क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपको डेफिनेटली यानी बिल्कुल पता होना चाहिए। ये जो होगा इसका आंसर आपका यानी रोगी को यानी स्वयं समस्याओं को यानी समझाने तथा साधनों को मतलब क्या है समाधान करने का यानी क्या देता है, अवसर देता है। तो इसका आंसर आपका यानी डी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। व्यक्तित्व मापन का यानी उपयोग किया जाता है, चलिए तो इसमें क्या जाता है यानी समायोजन की समस्या को दूर करने हेतु, उसका नेता के चुनाव हेतु, उसके बाद क्या उत्तरदायित्व पदों पर यानी नियुक्ति हेतु। तो इसका आंसर आपका यानी उपयुक्त में से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, मनोविज्ञान में यानी किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत विभिन्नता के संप्रदाय को सबसे पहले जो है प्रकाश में लाया था, तो ये जो आपको बताना है, तो ये जो आपका यानी गाल्टन बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है, तो इसमें से जो है समूह संघर्ष का कारण कौन सा नहीं है, तो बिल्कुल आपको पता होगा, देखिए संचार की कमी ये भी नहीं है, क्या हो जाएगा यानी सापेक्ष वंचन ये है, यानी दोनों है इसमें, यानी प्रत्यक्षित असमानता ये भी है। तो इसका आंसर आपका यानी पुरस्कार संरचना जो है ये जो है समूह संघर्ष का कारण नहीं आएगा, तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के 44 आपके स्क्रीन पे, व्यवहार चिकित्सा की यानी प्रविधि मॉडलिंग यानी आधारित जो है यानी किस पर है, तो ये जो आपका यानी परीक्षणात्मक यानी सीखना पर, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन योग की पद्धति नहीं है, तो इनमें से यानी कौन सा जो है योग की पद्धति नहीं है, तो योग की पद्धति की अगर बात करें तो विपश्चना यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 यानी किस चिकित्सा विधि में यानी फ्लेडिंग का प्रयोग यानी किया जाता है, तो बताएंगे यानी किस चिकित्सा विधि में यानी फ्लेडिंग का यानी प्रयोग किया जाता है, तो व्यवहार चिकित्सा विधि में, तो इसका आंसर आपका व्यवहार चिकित्सा विधि बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, 47 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व योग दिवस जो है आप लोगों को पता होगा 21 जून को जो है योग दिवस मनाया जाता है, तो 21 जून इसका आंसर आपका यानी राइट आंसर हो जाएंगे। 48 आपके स्क्रीन पर, उत्तम यानी स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी ने अष्टांग मार्ग को यानी प्रतिपादित किया था, तो ये आपको बताना है, ये पतंजलि का है, बिल्कुल आपको पता होगा पतंजलि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 49, श्वसन अभ्यास के योग में यानी क्या मतलब क्या कहा गया है, यानी श्वसन अभ्यास को यानी योग में क्या कहा गया है, उसको जो योग जो कहा गया है यानी प्राणायाम कहा गया है, यानी इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन, मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में यानी संतुलन या POX का यानी संपर्क यानी किसने प्रस्तावित किया था, तो ये जो किया गया था यानी किसके द्वारा, यानी क्या होगा यानी फ्रिट्ज हाइडर के द्वारा, यानी इसका आंसर आपका यानी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को जो है बहुत ही मोस्ट अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको 50 यानी प्रोवाइड किए हैं, इसको अच्छे से आप लोग रीड कर लीजिए 2 से 3 बार, आपको जो यहाँ से काफी यानी हेल्पफुल होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, जो भी बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपके डिमांड पे हम बनाए हैं, तो इसलिए आप लोग शेयर कर देंगे, उनके पास आपका समय जो है बहुत यानी कम है। तो चलेगा, यहीं तक आज की क्लास को एंड करते, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।